वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबका प्लैनेट्स पे ही फोकस होता है, बट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जुविनल ईयर विच इज नोन एज, इन हिंदी इट इज नोन एज संवत्सर। ओके जब जब रौद्र नाम वाला संवत्सर आया है तब तब फाइट्स बिटवीन और सिविल वॉर जैसी। टुडे एवरीवन इज फोकसिंग ऑन आईटी एंड ऑल द व्हाइट कॉलर थिंग्स, सो द रिचेस्ट थिंग बट एआई in July 25 to 30 July, Nifty can correct up to 2। तो क्या सेक्टर बीच में रोटेशन करना चाहिए लोगों को? जो आप चीज कंज्यूम करते हो वो आपको शेयर में लेना तब है जब मार्केट। ये 5 सेक्टर में से कौन सा सेक्टर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज ला सकती है? तो अपने आप वो जब पैसिमिज्म खत्म होगा मार्केट का और सब लोग एक ही मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो वो अपने। Okay. So tell us the factors. Gold is the father of all sectors. हाँ, physical? Yeah, physical और ETF. Gold is the father of. अब आपने इंडेक्स फंड पे बहुत फोकस किया है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? क्योंकि इंडिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट में। नमस्ते राजन जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे आप सर? नमस्ते मैम। एक्सीलेंट। लुक, आई एम सो एक्साइटेड कि आपने हाँ बोला है ये पॉडकास्ट करने के लिए। आई बीन लुकिंग एट योर पॉडकास्ट, आई बीन लुकिंग एट योर वीडियोस एंड आल्सो पॉडकास्ट ऑनलाइन, और मुझे लगा दिस वुड बी सो परफेक्ट टू कॉल यू ऑन, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं इज वेरी डिफरेंट। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अग्रीइंग। तो आज मैं ऑडियंस को बता देती हूँ कि राजन जी एक एस्ट्रोलॉजर है और वो फाइनेंशियल, उसका नॉलेज बहुत है। तो वी हैव कॉल्ड हिम स्पेसिफिकली टू डिस्कस 5 सेक्टर्स इन फॉर 2026 टू 2027। तो राजन जी मैं शुरू कर लेती हूँ। 2026 और 2027 के प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से इंडिया के लिए सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या दिख रहे हैं आपको वो साल के लिए? There are 2 types of investment. One is number 1 जहाँ पे सब भाग रहे हैं, everyone is running behind the AI, and number 2 जहाँ पे लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं माने they are neglecting a person who is making crockery, they are neglecting the person who is making glass, they are neglecting person who is making footwear. They are only focusing and giving the chance to the person who is invested in AI. This will burst. तो आपको नेक्स्ट ईयर लग रहा है कि AI is going down? Maybe this year also. Interesting. और कौन से प्लैनेट्स के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं? मैम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबका प्लैनेट्स पे ही फोकस होता है, बट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जुविनल ईयर विच इज known as, in Hindi it is known as संवत्सर। We are in विक्रम संवत 2083 जी। और उस विक्रम संवत 2083 का एक नाम होता है जो बृहत संहिता और संवत्सर क्रिया में आप किसी भी पंचांग में उसे देख सकते हैं। और इस साल के संवत्सर का नाम था रौद्र। ओके। जब जब रौद्र नाम वाला संवत्सर आया है तब तब फाइट्स बिटवीन कंट्रीज और सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस बहुत हुई हैं। ओके। मुझे 2022-23 जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था उसी टाइम समझ आ गया था कि 2026 के संवत्सर का नाम रौद्र है। विद द वाइल्ड गेस ऑफ अगर वॉर हुई तो क्या होगा, विद द वाइल्ड गेस अगर वॉर हुई तो क्या होगा, मैंने उस टाइम ये बोला था कि मार्केट 20 से 30 से 40% तक डाउन हो सकती है जी। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वो 26,000 से 22,000 पे आई, तो अप्रोक्सीमेटली वो 20% डाउन ऑलमोस्ट हो सकती है। लेकिन मेरा एस्टिमेट इससे ज्यादा है। आई एम एस्टिमेटिंग निफ्टी टू ब्रीच 20,000 लेवल ऑल्सो। ओ माय गॉड, ये साल? यस सर। ओके। और ये साल में मैं हर सेक्टर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूं, बट नॉट नाउ, when everyone will say that stock market has been destroyed.
timing matters more and direction matters more than timing. Correct. Timing will be August, September. When the drop will happen? Yeah. Timing will be August and September when this drop can happen. Okay. In the concept of long-term investing, जी. अगर कोई आज अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो 10 से 15 साल के लिए, तो उसे आज शुरू करना चाहिए. And he should not focus on share, he should focus on ETFs. Okay. And I am bullish on each and every sector: energy, power, pharma, metals, and FMCG. ये 5 सेक्टर तो आपने एक्चुअली दे दिए हैं. Energy, power, pharma, chemicals, and healthcare. Healthcare में फार्मेसी भी आती है और हॉस्पिटल्स भी आते हैं. Okay. Pharmaceutical and hospital, any type of healthcare. इंटरेस्टिंग. तो क्या आप बोल रहे हैं कि जो 5 सेक्टर्स हमको फोकस में रखना चाहिए, ये 5 है: केमिकल्स, पावर, एनर्जी? Because the rate of fertility and birth rate is declining, जी. and after 20 years you and me are also in category of old people, जी. and we don't have lots of people coming up who are willing to do the work, and that work, it is all demand and supply, na? If I have if 100 houses need plumber and there is only one plumber, the plumber can be the richest person in this world. True. But today everyone is focusing on IT and all the white collar things. So the richest thing, the underrated dog will be the things which are very useful, but AI can't handle them. एग्जाम्पल दीजिए सर. Cooking healthy food, which is tasty. It is an industry worth billions. Making someone laugh is a very simple industry which can earn billions. लेकिन सर ये तो स्टॉक मार्केट में तो लोग नहीं खरीद सकते ना ये सब. खरीद सकते हो. मेकिंग पीपल लाफ स्टॉक मार्केट में? मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो मुझे चेक करना होगा. Just read everyday stock market news and you will laugh every day. Good one. Just buy an index fund. Yeah, true. Just buy an index fund. And I am only talking about India. Just buy an index fund. When everyone is saying that market will collapse, and just exit that index fund in a partial way when everyone is saying market will get doubled. Got it. Today, if Nifty will touch 20,000 or 21,000, I will try to invest my hard-earned money in index fund. Okay. But when Nifty was 26,000, I was the only person last year from November till January. I was screaming, and that scream is already available in my YouTube. Exit your portfolio. और तब लोग नहीं कर रहे थे ना एग्जिट. जो मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने नहीं किया, जो मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने नहीं किया, बट उन्होंने अगर 30% भी किया है, they are feeling blessed. Okay, okay, you know that's wonderful advice. और मैं लोगों को बता दूं कि I will leave राजन जी's channel details in the description. आप उनको फॉलो कर सकते हैं. मैंने खुद उसके वीडियोस देखे and I can definitely vouch, very helpful. अब ये जो 5 सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं सर, पोर्टफोलियो के इन 5 सेक्टर्स. बट हम बात सेक्टर से ज्यादा टाइमिंग की कर रहे हैं. Everyone will eat rice after 10 years also. करेक्ट. बट वो जो राइस का स्टॉक है, दावत राइस, अमेरिकन फूड्स, अलाना फलाना ढिमकाना, वो अपने अच्छे वैल्यूएशन में होना चाहिए. और अच्छे वैल्यूएशन के लिए हमको क्या करना है अदर देन फॉलो योर चैनल? हमको नहीं करना, वो ट्रम्प और ईरान अपने आप कर लेंगे. तो अभी ईरान का किस्सा नहीं हुआ है. मैं क्या कह रहा हूँ, कभी इतनी जल्दी खत्म होने भी नहीं वाला. हमको कुछ नहीं करना. द ट्रेडर इज द ओनली पर्सन who has to, a trader or investor who has to wait. You have to wait for the right time. जी. Just sip the tea and wait. You can't do anything. तो आपको लग रहा है कि जो फॉर एग्जांपल ये 5 सेक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं, पावर, एनर्जी वगैरह, 12 महीने के लिए पीपल शुड होल्ड इट. 5 साल के लिए.
तो क्या सेक्टर बीच में रोटेशन करना चाहिए लोगों को? इट्स वेरी सिंपल, बड़ी सिंपल। जो आप चीज कंज्यूम करते हो वो आपको शेयर में लेना तब है जब मार्केट ब्लीड कर रही है। जी। TCS, I have a share known as TCS. I have a share known as Infosys. वो 5 साल पहले इन्फोसिस 900 रुपीज का था, फिर वो 900 से 2100 तक गया, आज वो फिर 900 का है। मैंने उसको 900 का लेके 1500-1600 में बेच दिया था, 1500-1600 में मैंने उसको बेच दिया था। अब वो आदमी ज्यादा बड़ा बेवकूफ बन गया जिसने 5 साल के लिए उस शेयर को लिया, और वो आदमी ज्यादा समझदार हो गया जिसने 20, 30, 40% में उसको बेच दिया। You have to take action at the right time. Investing is not invest and sleep. Investing is invest and उसको मॉडरेटली आपको देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको अपनी हर इन्वेस्टमेंट को मंथली मॉनिटर करना पड़ेगा, वीकली मॉनिटर करना पड़ेगा। अच्छा राजन जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। अगर हम फॉर एग्जांपल एनर्जी देखें, विच इज वन ऑफ योर थिंग्स या वन ऑफ योर सेक्टर्स यू से इज गोइंग टू डू वेल, तो उसमें ज्यादातर लोग एनर्जी कंपनी को देख के उस पर फोकस करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चलता है, देयर आर सो मेनी पार्ट्स टू इट जो लोग फैक्टर इन नहीं करते हैं। तो एनर्जी का ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो पीछे की इंजन जो मैं बोलती हूँ आर मोर बेनिफिशियल। इंडिया में एक स्टॉक है बोरोसिल, वो स्टॉक सोलर पैनल्स बनाने की ताकत रखता है, और हम सोलर पैनल्स में चाइना से पूरे डिपेंडेंट है चाइना की तरफ। कल को चाइना में कोई पॉलिसी आ गई कि वी विल नॉट एक्सपोर्ट सोलर पैनल टू इंडिया, देन द बोरोसिल स्टॉक और एनी स्टॉक विच इज केपेबल, all the glass stocks which are capable to convert that glass in a renewable energy glass, जिससे सनलाइट को प्रिजर्व करके वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, they will 10x। लेकिन हम उस पे तो व्हाट इफ पे हम जी रहे हैं। हम व्हाट इफ पे 25 स्टॉक्स लेंगे तो उसमें से 5 का व्हाट इफ हो जाएगा। ओके हम 25 स्टॉक्स व्हाट इफ के लेंगे ना, एजम्पशन के लेंगे। यू हैव टू एज्यूम, हाइपोथेसिस सिचुएशन बनानी बहुत जरूरी होती है। आई वॉज द वन ऑफ द ओनली पर्सन हु कंसल्टेड, अगर दुबई में अटैक हो गया तो क्या होगा, तो आई गॉट द आंसर 1 year बिफोर कि दुबई में अटैक हो ही नहीं सकता। तो उसने मेरे को लॉजिकल बहुत सारी चीजें बताई कि दुबई में अटैक क्यों नहीं हो सकता। तो उसकी लॉजिकल चीजों के बाद आई वॉज सो स्टंट अबाउट हिज स्टडी, द पर्सन हु वाज टॉकिंग टू मी, कि दुबई में अटैक नहीं हो सकता, एंड आई वॉज थी कि हो भी सकता है। आई वॉज लाइक हो भी सकता है। तो अगर दुबई में अटैक नहीं हो सकता, उसका हाइपोथेसिस सिचुएशन थी, मेरी थी हो भी सकता है। For example, I have 10 crore in my house, in my bank account. I will invest 5 in Dubai, 5 in India, or 3 in Dubai, 3 in India, 3 in some other country, for example, Greece or anything. But he was fully invested in Dubai. दुबई में अटैक हो गया, उसका बहुत गिरा हुआ होगा बस। तो हाइपोथेसिस सिचुएशन थी ना, ही वाज लाइक इंडिया में अटैक हो सकता है, दुबई में नहीं हो सकता, अगर मेरी बात ठीक है तो। लेकिन अटैक भी दुबई में हो गया। राजन जी, मुझे आपको एक चीज पूछनी है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो और फाइनेंशियल न्यूज और सब कुछ ट्रैकिंग करते हैं, तो ज्यादातर आपके डिसीजंस किस पे बेस होता है, एस्ट्रोलॉजी या? एस्ट्रोलॉजी पे टाइमिंग बेस होती है, डिसीजंस भी एस्ट्रोलॉजी पे बेस होते हैं, लेकिन आई हैव वन एबिलिटी, इफ आई एम रॉन्ग आई एग्जिट अर्ली। और आप ये कैसे ढूंढते हैं एग्जिट? मैं गलत हो गया तो मैं एग्जिट कर लेता हूं। अगर मैंने प्रिडिक्ट किया है कि मंडे को स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, और मंडे आ जाता है और स्टॉक मार्केट बढ़ती नहीं है, वो गिरने लग जाती है, तो आई फर्स्ट एग्जिट, देन पोस्टमार्टम वेयर आई वाज रॉन्ग। फर्स्ट एग्जिट। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, पहले उसको फर्स्ट एड दोगे कि पहले ये पता करोगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ? फर्स्ट एड ही दूंगी। फर्स्ट एड इज एग्जिट। मैंने पिछले 3 साल में अपने पोर्टफोलियो को 0 किया है कई बार। लॉस या नल? नो,
when I am wrong, I exit it. The number one problem is ego. जी, वो बात सही कही आपने. Investor should be psychologically very strong person. अगर मैं कोई बात कर रहा हूं और सामने वाला उसको बिना सुने डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक ईगो है या उसकी कोई बिलीफ है. क्या मैं गलत हो सकता हूं? हाँ, हो सकता हूं, लेकिन मेरी गलत होने की प्रोबेबिलिटी मेरी सही होने की प्रोबेबिलिटी से कम है अभी तक. Good to hear. तो प्रोबेबिलिटी वाइज वी टॉक, इकोनॉमिक्स इज द ओनली थिंग वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी. इट इज नॉट लाइक साइंस. In science, hydrogen plus oxygen is water. In economics, I was told that if the price of fuel will get low, the demand of cars will increase. But all the concept of economics are changing day by day. जी, अभी तो बहुत हो रहा है. हो रहा है ना? तो पढ़ा लिखा आदमी भी किसी काम का नहीं रह जाता. ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चीज ऐसी है. 2025 दीपावली का दिन, in this room only, after the puja, I made a statement that Nifty can breach up to 30% low from 26,000, and JP Morgan made a statement Nifty can go to 28,000. I was more accurate than JP Morgan, and I have posted in my Instagram also in Deepavali only. My prediction was 20,000 Nifty and JP Morgan prediction was 28,000 Nifty. My come first. And I have no sources that JP Morgan owns. No insider information. I only work astrology and some simple psychology and some hypothesis situations. Okay, तो मैं आपको एक चीज पूछ रही हूँ. ये 5 सेक्टर में से कौन सा सेक्टर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज ला सकती है? प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि ये 5 में से कौन सा सेक्टर मल्टी बैगर वो हो सकता है. ये क्वेश्चन ही गलत है. अगर आपके पास 25 स्टॉक्स होंगे अच्छे सेक्टर के, अच्छे टाइम पे खरीदे हुए, तो अपने आप वो जब पैसिमिज्म खत्म होगा मार्केट का और सब लोग एक ही मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप ही 10x हो जाएंगे. In 2020, 21, 22, all the footwear stock which are listed in India, Bata, Relaxo, Metro, any footwear or lifestyle stock went up to 10x. I am talking about any lifestyle and footwear stock. And it was not because that they were doing well. It was because all the money printing were forcing the over investment in that particular stock piles made them 10x. You can see the chart of any of the stock. In 2021 to 2023, any of the footwear or lifestyle brand stock in India, every stock went 5 to 10x. Company performance is not the mirror of company share. Okay. You need to understand that. Zomato is a good performing share, but in balance sheet every year they are posting loss. Will I invest in Zomato for very long term? My answer is no. Will I invest in Zomato for 10-15 days for some percentage of profit? My answer is yes. You have to see multiple factors. Okay. So tell us the factors. Gold is the father of all sectors. Physical? Yeah, physical or ETF, gold is the father of all sectors. I am telling you that today is 21st June and the rate of gold is 1,45,000 in India. Ji. I am expecting 5 to 10% run in gold. Because people are very pessimistic about gold, and after first week of July, you will see the difference. Okay, I'll hold you to this actually, and I'll call you back. If it happens in July, I will be calling you back and we will talk about gold and silver. Just screenshot the 1352. I am in India. You can take the screenshot of rate which is displaying on your site now. I will do that for sure. For sure, I will be doing that. You talk about gold. And gold, you and I can do a separate analysis of gold, silver.
A lot of aluminiums are currently in focus as well. A lot of metals are also in focus today, such as aluminium. The father of all metals is gold and silver. Understood. If father is happy, then child is always. Happy. His father is running, Yeah. child will also run. True. True. And the gold has the history of 5,000 years. When Akbar rewarded Birbal, he recorded him with gold guineas. And Birbal's statement was that my 1 month expense is equal to 12 grams of gold. And he was living a upper middle class life at that time in India. Ji. Today's 12 gram of gold is approximately 2 lakh rupees. And even today, my expense and many years ago, Birbal expense, and many thousand years ago, anyone who is having a good lifestyle in India was 12 to 15 grams gold per month. जी. और आज भी उतना ही है. आज इंडिया में अगर 10 ग्राम गोल्ड 1,50,000 का है और 12 ग्राम गोल्ड 1,80,000 का हो गया. Anyone who is earning approximately 1,80,000 to 2 lakh rupees in India would be considered as a upper middle class. जी. थीसिस बहुत अच्छी है आपकी. अब जस्ट टू रिकैप. ये थीसिस अच्छी नहीं है. मैं आपको एक और बताता हूँ. आप रामायण और महाभारत के टाइम में चले जाओ, तब भी गोल्ड वॉज अ करेंसी. जी, वो तो थी. लेकिन 4 साल पहले क्रिप्टो करेंसी वॉज नॉट अ करेंसी. 10 साल पहले नॉट इवन एग्जिस्टेड ऑल्सो. 10 साल नहीं, सॉरी 15 साल पहले. आई एम नॉट कन्विंस विद द फैक्ट कि कोई सतोशी नाकामोटो आया जापान से, बिटकॉइन बनाया और चला गया. आपकी थीसिस यही है क्या कि ये जो क्रिप्टो है इज लॉजिकली नॉट अ गुड थिंग? इट इज अ स्कैम क्रिएटेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका. ट्रू दैट. According to me, because it is running upwards and it is going downwards and it's running upwards, this scam is becoming a legitimate scam. It is a scam that I am paying for a water which is available. 70% of earth is full of water, but I am paying for that water. I am paying for a air. In India, specifically in Delhi, I need some air purifiers in my house. All the financial luxury is a scam. Okay. So I guess what you are saying is, और जो आप बोल रहे हैं कि traditional investments in the next decade will do really well, और hard assets, I'm talking about traditional, यानी कि real estate, gold, silver, the metals basically. तो हम जो stock market में invest कर रहे थे, ये जो 5 themes आपने बताई है, तो actually gold and silver could create more wealth. Now you can't put your all eggs in one basket because God has given you brain at the top. जी. And heart after the brain. Heart is below the brain. Yes. You will use the thing which is on top or which is on bottom. Most of the people use the bottom one, but I'd use the top one. The most of the people who are using the things which are lowmost in the hierarchy of God when He made a man, that are running in that bottom hierarchy of world only. Na? Have you seen a hardworking man at the top? Yes. They only tell they are hardworking. They are just using their brain. Warren Buffett just read 10 books, publish some paper, invest in 2-3 stocks and sleep. And in public he drinks Coke like I am drinking the tea because he is the owner of Coca-Cola. Right, right. I am using the crockery of that brand that I am a shareholder of. Marketing. You need to do something. You can't put, if you have 10 rupees, you have to put 3 rupees in gold and silver, 3 rupees in stock market or mutual fund or ETFs, 1 or 2 rupees in cash in hand, and some things in properties or like that. अब आपने इंडेक्स फंड पे बहुत फोकस किया है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? क्योंकि इंडिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके झोल है, उनकी बैलेंस शीट में झोल है. अभी राजेश एक्सपोर्ट में फ्रॉड हुआ 15 लाख करोड़ का. जी, वो मैंने बहुत सुना है. वो आपने सुना है ना. अगर LIC का जो टॉप टियर का जो पैनल है जो 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेता है, वो ये राजेश एक्सपोर्ट को खरीदने से पहले पता नहीं लगा पाया कि राजेश एक्सपोर्ट्स में झोल है.
पता लगाना बहुत इजी है, पता नहीं लगा पाया, जानबूझ के पता नहीं लगाया, वो इट इज नॉट माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज दैट इंडेक्स फंड विल रिप्लेस दैट कंपनी ऑटोमेटिकली. अगर इंडिया में टॉप 50 कंपनी आज XYZ है, जो टॉप 50 कंपनी है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो इंडेक्स फंड से अपने आप गायब हो जाएंगी. और इंडेक्स फंड में पैसा तब लगाना है जब पेसिमिज्म हो. और अभी है, अभी तो बढ़ेगा, तो कब गिरेगा? जब गिरेगा हम पैसा लगाना बंद कर देंगे. गुड वन. If you want to invest for 10-15 years, any dip in gold and index fund is good and major dip. जैसे कि अभी गोल्ड में है. Investing is very simple. Your child will eat rice after 10 years or not. They will, for sure. And after your child, your grandchild, जी. your great grandchild, just wait for the rice company to become a very, very low value. And this will, it can become in anything. वो किसी भी उसमें हो सकता है. Same for footwear company, same for glassware company, same for anything which is not negotiable, which is needed for the human life. But a lot of people are saying कि ये जो आप बोल रहे हैं, राइस फॉर एग्जाम्पल कुड ग्रो, ये तो ईरान की सिचुएशन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं है तो बहुत स्टॉक कम आने वाला है. लोग बात करें. हाँ, तो जब रिपोर्ट्स आएंगी, जब इनकी अर्निंग्स आएंगी, तो ये बहुत लॉस दिखाएंगे. वो लॉस दिखाएंगे, वही आपको राइस का शेयर आपको 50% में मिलेगा ना. हाँ, मिलेगा. और वो 10 साल बाद राइस बच्चे ने खाना ही है, बड़े ने भी राइस ही खाना है. जी, बात सही है. कॉमन सेंस. अब मैं आपको फाइनल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सर. 12 महीने बाद जब हम वापस ये एपिसोड देखेंगे, विच आई लाइक टू डू, सक्सेस को हम कैसे मेजर करेंगे? सेक्टर रिटर्न्स, टाइमिंग एक्यूरेसी, या एस्ट्रोलॉजी थीसिस वैलिडेशन? Timing would be in August or September we will reaching the low in Nifty, and that low or that, okay, I am not talking about month, in 2026 we will be reaching a unbelievable level in Nifty, maybe in lower side. And when you say lower side, what is your prediction amount? Lower side as in 19, 20? From 26,000 it was 40% less, and if we do it, it's 18 or 17,000. Wow. Another thesis: after 10 years, Nifty is 3 times as of now. No, right now it's what, 23, 24 होगा? Make it 23. Today it's 24. So mark my words, 2040 Nifty would be 1 lakh. No, it is not a very big figure. 2008 Nifty was 8,000. Today is 24,000. 2007 Nifty was 8,000. How many years? 20 years. 20 years Nifty got 3 times. I am talking about another 20 years. Nifty got 3 to 4 times. You need to stay invested, and pessimism is the key of bigger investing. 99% people are not knowing in their mind they are investor or they are trader. You have 1 lakh rupees. जी. You want 3 lakhs or 1 lakh 10,000? I want 3 lakhs if I'm putting my money in. Invest today and 3 lakhs will be done after maybe 10 years. If you want 1 lakh 5,000, it can be done in 3 to 5 months. For example, we are focusing on gold. I am telling in July 5 to 10% gold will increase. Now I will invest good chunk of money, 10% of what I used to invest in stock market, 10 to 20% in that gold for 1 or 2 months, for that 5 to 7%. And that 5 to 7%, if it comes to me, for example, I have invested 1 crore and I earned 10 lakh rupees. I'll pamper myself for 5 lakhs and next 5 lakhs are gone for 10 years, 20 years. This is a very interesting podcast you've done with me. I've never really looked at prediction of Nifty beyond a certain date. So I'm so excited that you shared this information with me. So Rajan ji, I really want to thank you. One more prediction. Ji. In July 25 to 30 July, Nifty can correct up to 2%. July mein? Last week of July. Okay. On record hai.
If I am wrong, I will accept that I am wrong. जी Without any ego, without any discrimination, without anything, I accept that I was wrong. इनकरेक्ट रॉन्ग जी 25 to 30 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, कोई भी डेट रख लो मेरे से बात करने. ओके डन लोगो मैं 26 या 27 जुलाई को पॉडकास्ट करने वाली हूँ राजन जी के साथ. या आज से कंफर्म्ड है और हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे. अगर गलत हुआ तब भी बात करेंगे. 25 to 30 जुलाई के बीच में निफ्टी 2% डाउन होगा, ये मेरी स्टेटमेंट है. तो टोटल कितना होगा? 2% मतलब कितना होगा फिगर? आप 2% आप 23 जुलाई से इसको काउंटिंग करो. 23 जुलाई को फॉर एग्जांपल निफ्टी 24,000 है, तो वहां से 500 पॉइंट कम हो. डन डील. चलो देखते हैं. Okay, Rajan ji, let us close on this note. We will catch up in a month's time. 26th या 27th of July. हम अभी से फिक्स कर लेते हैं डेट और पॉडकास्ट करेंगे. एंड गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड का भी अभी का स्क्रीनशॉट ले लो. इन इंडिया द रेट इज 1,45,000. जी तो ये अगर 1,45,000 से जुलाई में कभी भी 10% बढ़ जाता है, तो 1,45,000 का 10% होता है 1,60,000. In July, it will touch. जी It will kiss the 1,60,000 mark. let's have a look. For today, thank you so much, Rajan ji. Thanks for your time.